अजीजों, हमने बहुत कलाम सुन लिया। हमने शिफा को बहुत जान लिया। हमें मोहब्बत के पेड़े हर रोज खिलाए जाते हैं। हमें मोहब्बत के टीके हर जगह लगाए जाते हैं। हमें यह बताया जाता है कि हम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जा चुके हैं। हमें यह बताया जाता है कि आपको निजात मिल चुकी है। लेकिन यकीन करें कि निजात इतनी आसान नहीं है। अगर आपको यह लगता है कि निजात ऐसा ही है कि आप गुजर रहे हैं और आपको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं कि ये ले आप भी निजात याफ्ता है, ये ले आप भी निजात याफ्ता है, आपको भी फिरदौस में जगह मिल गई है, आपके लिए भी जो है वो मकान प्यार कर दिया गया है, तो ये कम अकली है और कलाम से नावाकिफियत इसको कम कर। हम अक्सर बेशतर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि जिसका नाम लिया जाता है उसको बाद में डिस्टर्ब किया जाता है। हम अक्सर बेशतर जब भी हम दोस्त बैठते हैं, हम बात करते हैं कि इस कौम को तबाह करने के पीछे बहुत से मकासद हैं, बहुत से इरादे हैं, जो कि इस जहां के जो खुदा है, आप जानते हैं कि इस जहां का खुदा कौन है। उसने पैगंबर की जिंदगियों में डाल दिया और हमें एक डगर पे लगा दिया गया, और वो ये है कि मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। बेशक मोहब्बत के बिना मसीहत कामिल नहीं है, लेकिन अजीजों हमें इससे बढ़ के कुछ आगे करना है। हमें तैयारी करनी है। हमें हमेशा की जिंदगी तक रसाई हासिल करने के लिए यीशु मसीह के कफाले को, खुदावंद के कलाम को जानना है, क्योंकि यह कलाम ही है जो हमें हमेशा की जिंदगी तक पहुंचाता है, हमें हमेशा की जिंदगी की वाकफियत दिलवाता है। आज का जो हमारा उन्वान है उसकी जानब आएंगे। आज का उन्वान है आमदे सानी की निशानियां या पेशन गोइयां। बाइबल मुकद्दस को अगर यह कहा जाए कि बाइबल मुकद्दस जो है वो पेशन गोइयों या बशारतों की किताब है, तो यह कहना बेजान ना होगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में 735 पेशन गोइयां हैं और इन 735 पेशन गोइयों में से 596 पेशन गोइयां पूरी हो चुकी हुई है, जो कि तमाम पेशन गोइयों की 81% है। तो बाकी पेशन गोइयां अभी पूरी होने को है। और बेशक हम ईमान रखते हैं, हम जानते हैं, हर वो शख्स जो कि कलाम को बदिलो जान मोहब्बत रखता है, वो जानता है कि ये पेशन गोइयां पूरी होनी जरूर है, क्योंकि ये कलाम जो है ये खुदा का कलाम है, ये कलाम खुदा की जात में से निकला है, ये खुदा के लबों से निकला है, और ये कलाम जो है वो ला तब्दील है, बल्कि ये बदलने का प्यार रखता है, और ये कलाम जो है अब तक यकसा कलाम है। अजीजों, आमदे सानी एक बड़ा भाई तो वसीओ अजीज टॉपिक है। इसके लिए 81 पेशन गोइयां मौजूद है, 101 पेशन गोइयां मौजूद है, और 101 पेशन गोइयां पेश करना ये पूरे सेमिनार का काम है, तो 3-4 घंटे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनमें से चंद एक पेशन गोइयां आप लोगों के सामने जरूर बयान करूं। यीशु मसीह आएगा और वो अपने वादा में देर नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग ख्याल करते हैं।
क्योंकि वो कहता है कि मैं बाप के पास जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां पे मैं रहता हूं तुम भी मेरे साथ रहो, मैं आऊंगा। और बेशक वो आएगा, और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो जरूर आएगा। और इधर भी जब हमने मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 29 से 31वीं आयत को पढ़ा, तो हमने यही बात जो है उसका अयादा किया कि खुदावंद यीशु मसीह मुकर्रब फरिश्ता और नरसिंगा की आवाज के साथ आएगा। और इसी तरह मुकाशिफा की किताब भी इस बात का हवाला बयान करती है कि वो जरूर आएगा। हाँ, वो जरूर आएगा। और दुनिया आज भी उसकी राहें देखती है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब, यह सिर्फ मसीहत ही नहीं है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब इस बात पे ईमान रखते हैं कि मसीह इब्ने मरियम आएगा। आपके साथ वाला फरीक वो भी इस बात का ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह आएंगे। मसीही इस बात का ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह आएंगे, बल्कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब इस बात का ईमान रखते हैं कि मसीह इब्ने मरियम वापस आएगा। लेकिन अब वो मोहब्बत का प्रचार करने नहीं आएगा, अब वो असा के साथ हुक्मरानी करने के लिए आएगा। अब वो आएगा कि असा के साथ बर्तनों को चकनाचूर करे। अब वो एक जबरदस्त बादशाह के तौर पे आएगा। वो आएगा कि दुनिया का कौमों का इंसाफ करे। वो आएगा कि जो बादशाही के फर्जंद हैं उनको दाएं तरफ करे, वो जो तारीकी के फर्जंद हैं, जो कि इस जहां के फर्जंद हैं, जो कि लोगों को खुश करने के लिए लगे हुए हैं, जो कि अपने आप को कुछ ऊंचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं, उनको बाईं तरफ जो है वो ले जाए और हमेशा की आग और गंधक की झील में डाल दे। अजीजों, जब आपने इन दोनों हवालाजात की तलावत की तो 5वीं आयत में लिखा हुआ है, जब हम इस 5वीं आयत को पढ़ेंगे 24वें बाब की 5वीं आयत को, तो लिखा हुआ है, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि इस वक्त मौजूदा वक्त में भी सिर्फ कोरिया में 43 लोग हैं जो आज भी मसीह होने का दावा करते हैं। बल्कि आपके मुल्क में ही अगर आपको मजहबियों का पता हो, कादियानियों का पता हो, तो वो भी अपने आप को क्या कहता है, मैं मसीह हूं। इन लोगों की तादाद बीसियों में है, और बीसियों का मतलब कोई 150 नहीं, ये बहुत बड़ी तादाद है। एक लिस्ट है जिनको मैं बयान करूं तो मैं बयान नहीं कर सकता। अगर इनके नाम ही बताऊं तो 40 मिनट का जो टाइम है, जो सरमन का टाइम है, वो खत्म हो जाएगा। और ये अकेले नहीं, इनके साथ बहुत बड़े कबीले लगे हुए हैं। क्योंकि आज भी अगर आपने अपनी वाहवाह करवानी है तो कोई भी ऐसा काम करते हैं जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज नहीं है, लोग आपको नबी बना बैठेंगे और लोग आपको खुदा बना बैठेंगे। और साथ में कहा यह जाता है कि ये मुकाशफा है। मैं खुदाम के कलाम को आगे रखते हुए, खुदाम के कलाम को अपने दिल में रखते हुए, मुकाशफा की किताब उसके 22वें बाब की तलावत में ये बात जानता हूं। और पिछली दफा पास्टर जॉन साहब ने भी इसकी जो है वो तलावत की कि खुदावन के कलाम में एक बात का घटाना या एक बात का बढ़ाना बाइबल मुकद्दस में मुंदरज तमाम आफतों को अपने ऊपर मदऊ करने के बराबर है। और कहा जाता है कि हम जो हैं नबी हैं। अजीजों, पेशन गोइयां बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। बाइबल मुकद्दस की जानब गौर करें। इन तमाम लोगों में जिन्होंने अपने आप को मसीह कहा या कह रहे हैं, इनमें से 43 लोग वो हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा मज़ाहिब बना डाला।
और आज भी इनके पैरोकार दुनिया में मौजूद हैं। अजीजों, बाइबल मुकद्दस इन पेशन गोइयों से भरी हुई है। मैंने आपको पहले बताया कि 101 पेशन गोइयां हैं, और जब आप इनके लिए जाके किताबें गूगल से या पीडीएफ से कहीं से भी आप देखेंगे तो आपको अक्सर बेशतर किताबें भी मिल जाएंगी जो 101 प्रेडिक्शंस है अबाउट दैट टाइम्स, या आप उनको देख सकते हैं। लेकिन हम आज अहद अतीक में से लेके अहद जदीद तक, मुकाशफा की किताब तक, तमाम पेशन गोइयों पे, तकरीबन तमाम पेशन गोइयों को कवर करेंगे। पहली पेशन गोई शुरू होती है पैदाइश की किताब और उसके तीसरे बाब में। अजीजों, पैदाइश 3:17 में लिखा हुआ है कि जमीन गुनाह के सबब से लानती हो गई। जरूर था कि खुदा ने वो जगह जो अपने बनाने के लिए, अपनी जो है वो रफाकत के लिए, आदम के साथ रफाकत के लिए बनाई, जरूर था कि खुदा उसको नया करता। और इसका हवाला मुकाशफा 21वां बाब, मुकाशफा की किताब 21वां बाब और उसकी पहली आयत में हमें मिलता है। मैं इसको बाद में कवर करूंगा, दोनों पेशन गोइयों को। मुकद्दस दानियेल का सहीफा, उसका 8वां बाब और उसकी 23वीं से 25वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि मुखालिफ मसीह झूठा अमन का दावेदार बन के लोगों को जो है वो फुसलाएगा, लोगों को खुदा की राह से अलग करेगा, उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ करेगा, उनकी जिंदगियों से खेलेगा। वही बात के ऊपर मुंह से मीठे, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। क्योंकि जरूर नहीं है, ये बाइबल मुकद्दस के ही हवाला के मुताबिक है कि भेड़ की शक्ल में भेड़िए उठ खड़े होंगे जो कि कलाम की अपनी मर्जी के मुताबिक, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अपने कानों की खुजली के वसीला से अपनी मर्जी के मुताबिक क्या करेंगे, तफसीरें करेंगे, बातें सुनेंगे। जब ऐसा होगा तो समझ लें कि वह नजदीक है। और ये अपने आप को बताएगा कि मैं अमन का दावेदार हूं, मैं अमन का पेशवा हूं, और ये होना जरूर है। लेकिन इसके दिल में बहुतान होगा, ये बदी का खाना होगा, और ये चाहेगा कि सब लोग इसके पैरोकार हो जाए। और आज भी वन वर्ल्ड के लिए काम हो रहा है। और इसके पीछे मुकद्दस दानियेल का सहीफा 8वां बाब और उसकी 23वीं से 25वीं आयत प्लान है, क्योंकि खुदावंद का कलाम है। खुदावंद अपनी बातें पहले ही बता देता है। मुकद्दस दानियेल का सहीफा उसका 12वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा हुआ है कि इस वक्त की सबसे बड़ी निशानी यह है कि जो भी लोग हैं खुदावंद के कलाम को जानेंगे, खुदावंद के कलाम की कसरत होगी। अब आप इस वक्त, अगर इस वक्त भी कोई बंदा कहे कि मुझे कलाम नहीं आता, तो फिर तो यह झूठ है। यूट्यूब भरा हुआ है कलाम से, सोशल मीडिया भरा हुआ है कलाम से, व्हाट्सएप पे इतने ग्रुप्स हैं कि हर वक्त 24 घंटे जो है खुदावंद का कलाम शेयर हो रहा है। और खुदावंद का कलाम इस बात की शहादत करता है कि इस वक्त जो है कलाम की कसरत होगी और इब्ने आदम आ जाएगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 7वीं आयत, मुकाशफा की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत के मुताबिक इस वक्त बीमारियों की बेइंतहा जो है वो ज्यादती होगी, बीमारियां कसरत के साथ होंगी। और आपने इन चंद सालों में जो बीमारियां सुनी है वो पीछे 20 सदियों में भी नहीं थी। अपने बुजुर्गों से जो 100 साल प्लस के उनसे पूछे कि कभी एड्स सुना था, कैंसर सुना था, किसी ने इबोला सुना था, किसी ने कोरोना सुना था, किसी ने हेपेटाइटिस सुना था। बुजुर्गों को जो है वो कभी कुछ सदियों बाद जो है ना, वो कुछ सालों बाद जाके हार्ट अटैक होता था, लोग कहते थे इसका दिल काम करना बंद हो गया है। अब जो है बच्चों को जो है बीमारियां हो रही हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि बीमारियों की क्या होगी, कसरत होगी। और इसके पीछे ये मत सोचिएगा कि कोई है, इसके पीछे हम खुद हैं।
क्योंकि हमने खुदावन के कलाम को अपने दिलों में नहीं जगह दी, हमने इस दुनिया को अपने आगे जो है वो फौकियत दी है, क्योंकि हम खुदा से इज्जत नहीं चाहते, हम आदमियों से वाह चाहते हैं। मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा 11वां बाब और उसकी 11वीं 12वीं आयत में एक और पेशन गोई है कि यहूदी जो है उस वक्त यरूशलेम की जानब जो है वो वापस जाने शुरू हो जाएंगे। और आपको पता है 19वीं सदी में 1948 में जब इसराइल आजाद हुआ उस वक्त बहुत कम से यहूदी थे, और अब हिजकिय्याह नबी के सहीफा में भी इस बात का जो है वो हवाला है कि सारे यहूदी जो है वो वापस यरूशलेम की जानब इकट्ठे हो जाएंगे। होलोकॉस्ट के बाद और यहूदियों को तितर बितर करने के बाद यह कलाम पाक की पेशन गोई है कि यहूदी जो है वो वापस यरूशलेम की जानब रवा दवा होंगे, क्योंकि इनके इकट्ठे होने के पीछे भी एक और पेशन गोई है, और वो है तीसरी हैकल की तामीर, जिस पे काम होना शुरू हो गया है। और इसका हवाला हमें मुकद्दस ज़िक्रिया का सहीफा उसका 6वां बाब और 12वीं से 15वीं आयत में मिलता है कि तीसरी हैकल की तामीर जरूर है। और इस हवाले को आप जाके पढ़िएगा। इस हवाले की खूबसूरती पता क्या है कि लिखा हुआ है कि जो अमन का बादशाह है मेरा और आपका मसीहा वो उधर विराजमान होगा। इस हवाले को जरूर जाके पढ़िएगा, मुकद्दस ज़िक्रिया का सहीफा 6वां बाब। और यरूशलेम में सारे यहूदी इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे पेशन गोइयों की जो है वो अंबार लगी हुई है। मुकद्दस ज़िक्रिया का सहीफा उसका 14वां बाब और उसकी 4थी आयत को देखें तो लिखा हुआ है कि मसीह यस्सु जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, वो इंडिया में नहीं आएंगे, वो कहां आएंगे? वो कोहे जैतून पे उतरेंगे। और जब वो कोहे जैतून पे उतरेंगे, अगर मिर्जा कादियानी ये कहता है कि मैं मसीहा हूं, अगर कोई ये कहता है कि मैं मसीहा हूं, अगर कोई उठ के रात को उठ के सुबह ये दावा कर देता है कि मैं मसीहा हूं, वो झूठा है और झूठों का बाप है, वो अपने बाप इब्लीस से है। क्योंकि लिखा हुआ है कि मसीह यस्सु जो आएगा वो कोहे जैतून पे उतरेगा, और ना सिर्फ कोहे जैतून पे उतरेगा, लिखा हुआ है कि कोहे जैतून उसकी ताब को बर्दाश्त ना कर पाएगा, और जब वो कोहे जैतून पे उतरेगा तो कोहे जैतून जो है वो 2 हिस्सों में कट जाएगा। ये है मेरे मसीहा की शान। लिखा हुआ है कि उसका आधा हिस्सा शमाल को सिरक जाएगा और आधा हिस्सा हालेलुया हालेलुया किवें करा बयान शान यस्सु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। इस पेशन गोई की भी पीछे एक और है। ये सब पेशन गोइयां अपने साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरे मसीह के साथ जुड़ी हैं, और जब मेरा मसीहा आ जाएगा तो पेशन गोइयां होनी शुरू हो जाएंगी, पेशन गोइयों का पूरा होना शुरू हो जाएगा। गुलाम यीशु मसीह से पहले यरूशलेम दोबारा से बहाल किया जाएगा, हैकल की तमीर होगी। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह कोहे जैतून पे उतरेंगे, और ये कोहे जैतून जो है ये पता है कहां पे है? इस्राइल में, और यरूशलेम के बिल्कुल सामने है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर उजाला। और इस पहाड़ के आगे आपको पता है क्या है? मशरकी गेट है, और उस मशरकी गेट को क्या कहते हैं? हालेलुया, गोल्डन गेट, सुनहरी दरवाजा। और ये यरूशलेम के उन 8 दरवाजों में से है जो अकेला अभी बाकी है। और इसको तोड़ने के लिए भी बड़ी दफा जो है वो काम किया गया। नबूकदनेस्सर है, उसने यरूशलेम को तबाह बर्बाद कर दिया, और फिर उसके बाद टाइटस द ग्रेट आया, उसने यरूशलेम को तबाह बर्बाद कर दिया। और लिखा हुआ है जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि ए यरूशलेम तेरे पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा। और खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बातों के मुताबिक यरूशलेम के पत्थर से पत्थर पर जो है वो टकराया गया, तोड़ा गया, तजलील की गई। और नबूकदनेस्सर
नजर ने इसको पामाल किया, इसके मजबे को जो है वो तबाह बर्बाद किया, इसके अंदर जो है वो अमानत को नस्ब कर दिया, इसके ऊपर नापाक जानवरों की कुर्बानियां गुजरानी। बाकी रही सही कसर तीतस जरनेल ने कर दी, जिसने 67 ईस्वी में आया और खुदा यीशु मसीह के मुंह के कौल के मुताबिक बात यीशु मसीह की हो, कौल यीशु मसीह का हो और पूरा ना हो, नामुमकिन सी बात है। जो लोग ये कहते हैं ना कि सिर्फ उस डाकू के साथ जो है वो खुदा यीशु मसीह ने गुफ्तगू की, कोई पता नहीं है, मैं कहता हूं वो झूठे हैं और उनको सिखाने वाले भी झूठे हैं, क्योंकि जो बात खुदा यीशु मसीह ने कह दी वो होगी। हालेलुया। और इधर भी खुदावंद ने ये वादा किया है, मुकद्दस हिजकिय्याह का सहीफा खोलें, मुकद्दस हिजकिय्याह के सहीफा में इस बात की जो है वो पेशन गोई है। उसका 44 चैप्टर है और पहली 3 आयात है, 44वां बाब है। मैं चाहूंगा ये हवाला मैं जल्दी जल्दी पढ़ूं क्योंकि इस हवाले की बड़ी खूबसूरती है। इस हवाले को पढ़िए, 44वां बाब है। तब वो मुझको मक्कस के बैरूनी फाटक की राह से जिसका रुख मशरक की तरफ है वापस लाया और वो क्या था? बंद था। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि ये फाटक का क्या रहेगा? खुला रहेगा। हालेलुया। लिखा हुआ है ये फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा और कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा इससे दाखिल हुआ है, इसलिए ये बंद रहेगा। मगर फरमा रवा इसलिए कि फरमा रवा है, खुदा के हजूर रोटी खाने को इसमें कौन बैठेगा? यीशु मसीह बैठेगा। हालेलुया। मैंने बताया कि पहले नबूकदनेस्सर ने तबाह बर्बाद किया, नेहमिया उठा, खुदावंद के घर की गैरत खाई और हैकल को तामीर किया। फिर ताइतस की ग्रेट उठा, ताइतस ने जो है इसको तोड़ दिया, 67 में तीतस कहते हैं। और उसके बाद रही सही कसर साढ़े भैन भरा जिन्हों की असं कुर्बानियां खा रहे हैं ना, उन्होंने कर दी। 15वीं सदी में एक उस्मानी या ओथमन एम्पायर जो थे, सुलेमान वो उठा और उसने जाके काम ही तमाम कर दिया। खुदा काम लेता है चाहे गधों से क्यों ना लेते, खुदा काम लेता है चाहे गधों से क्यों ना ले ले। और खुदा ने इससे भी काम ले लिया, खुदा ने इसकी अकल को बंद कर दिया। ये कहता है कि मैं देखता हूं कि कैसे मसीहा इसमें से गुजरता है, इसने इस दरवाजे को ही बंद कर दिया। और ये इसी पे इसने इत्तफा नहीं किया, बल्कि इसने इससे आगे कब्रिस्तान बनवा दिया। और आज भी जब आप जाके गोल्डन गेट लिखिएगा, उस गेट के आगे कब्रिस्तान है, क्योंकि जरूर था कि खुदा के कलाम की बात पूरी होती। और बात पूरी इसलिए होनी थी कि खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुए थे तो इसी दरवाजे से खुदावंद के घर में दाखिल हुए थे। और इधर भी हमने यह पढ़ा है कि तेरा खुदा इसी दरवाजे के दरमियान से क्या हुआ था? गुजरा था और दाखिल हुआ था। और जरूर है कि यह दरवाजा बंद किया जाए, क्योंकि इसमें कोई दूसरा बादशाह, इसमें कोई दूसरा मुनस्सी आलम, इसमें कोई दूसरा झूठा नबी दाखिल ना हो सके, बल्कि इसमें वही दाखिल हो जिसके लिए मुकद्दस हिजकिय्याह जो है वो लब कशाई करता है और कहता है यह दरवाजा बंद रहेगा और कभी भी खोला ना जाएगा, बल्कि इस दरवाजे में मेरा और आपका मसीहा जब आएगा तो वो दाखिल होगा और इसके अंदर जाके बैठेगा, तख्त नशी होगा। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, पेशन वही है कि एलिया वापस आएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ईमान रखो कि एलिया जो आने वाला था वो आ चुका। इसके बाद
जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद करीब होगी तो जुल्म इंतहा पे होगा, और ये किसी का प्लान नहीं बल्कि हमारे खुदा की मर्जी है, और खुदा की मर्जी पूरी होती है। मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 26वीं आयत, मुकद्दस जो है वो पैदाइश का सहीफा उसका 6ठा बाब और उसकी 11वीं से 13वीं आयत जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि जुल्मों की कसरत होगी, दुखों की कसरत होगी, और महज अमेरिका में ही 1960 के बाद आप देख लें तो 500%, कोई 1% नहीं, 500% जुल्म और बर्बरियत जो है वो भरी है। सिर्फ 1960 के बाद का डिजिट बता रहा हूं, सिर्फ एक मुल्क का डिजिट बता रहा हूं जो कि सुपर पावर है, जिसकी करेंसी पूरी दुनिया में गर्दिश करती है। अजीजों, दुनिया में अब तक बेकानूनी का यह आलिम है कि 46 मिलियन बच्चों को एबॉर्ट कर दिया गया। कितने? 46 मिलियन। ये छोटा डिजिट नहीं है, क्योंकि जुल्म की कोई ऐसी बात रह ना जाएगी, छोड़ दी ना जाएगी जो ना की हो, क्योंकि ये मेरे खुदा की मर्जी है कि लोग जाने कि हाँ अब कोई छुड़ाने वाला आ रहा है। लोग कहने वाले हो कि हो शाना, यानी कि आह खुदा हमें बचा। अजीजों, खुदा का कलाम यह बताता है कि जब खुदा यीशु मसीह आने वाले होंगे, उनकी आमद आसानी होगी, तो उससे पहले दमिश्क जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। मौजूदा सीरिया, मौजूदा शाम तबाह बर्बाद हो जाएगा। और जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है बाहवाला मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा 17वां बाब और उसकी पहली आयत, मुकद्दस यिर्मयाह का सहीफा उसका 49वां बाब और उसकी 23 से 27वीं आयत, मुकद्दस आमोस का सहीफा उसका पहला बाब और उसकी 3 से 5वीं आयत, और इसी तरह मुकद्दस जिक्रिया का सहीफा उसका 9वां बाब पहली 8 आयत। और जब आप इन सब पांचों हवालों को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि जो सीरिया है, जो दमिश्क है, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। शाम जो है वो जुल्म में होगा, और ये हो चुका हुआ है, क्योंकि शाम 2007 के बाद हालते जंग में है। अजीजों, इसके बाद मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब जब आप पढ़ेंगे, उसकी 40वीं आयत को पढ़ेंगे तो हमें इस हवाले में भी खुदा यीशु मसीह के आने की निशानी मिलती है, और वो है रैप्चर। इस हवाले में लिखा हुआ है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते थे, उसी दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा कर ले ना गया, उनको खबर ना हुई, इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। आप दो दोस्त, दो फैमिली वाले हो सकते हैं, आप साथी हो सकता है, आप और आपका बच्चा आपके साथ हो। लिखा हुआ है कि एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा, और यह होना जरूर है, क्योंकि लोग जाने कि मसीह है वो आएगा और ऐसा होगा। नहीं तो आप इन पिछली सदियों को देख लें, कई दफा क़यामत की जो है वो अलानात हो चुके हुए हैं। लोग दरख्तों पर चढ़ के देख रहे थे कि मसीह आ रहा है, मसीह आ रहा है। लोगों ने कह दिया कि क़यामत होनी है, बत्तियां बंद कर दो। बंदा ये पूछे कि नज़ीर अकबर और नज़ीर असगर खुदा ने इंसानों के लिए बनाया ताकि दिनों का इम्तियाज हो। खुदा को रोशनी की, सूरज, चांद और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, और इसके भेद को भी मैं खोलूंगा। अजीजों, जरूर है कि यह रैप्चर हो। इसके बाद लिखा हुआ है कि मुकद्दस दानियेल का सहीफा उसका 11वां बाब और उसकी 31वीं आयत, मुकद्दस दानियेल का ही सहीफा उसका 9वां बाब और उसकी 27वीं आयत, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत। इस आयत में भी जो बाब है इसमें भी लिखा हुआ है कि हैकल के अंदर मकलू चीज को नस्ब कर दिया जाएगा। मैं आपको बताया कि नबूकदनेस्सर ने यह किया।
इसके बाद यहूदा मकाबी के दौर में भी ये हुआ, और अब तीसरी हैकल में भी ये होगा कि मकरू चीज जो है वो हैकल के आगे जो है वो हैकल के अंदर नस्ब कर दी जाएगी। और ये एक निशान है, ये एक भेद है जिसके अंदर लोगों की इख्तिलाफ राय, और जिस चीज में इख्तिलाफ राय होती है बेहतर है उसको बयान ना किया जाए। लेकिन ये बात जरूर है कि वो तीसरी हैकल के दरमियान में होगी, और ये शक्ल है। बेशक मैं जानता हूं, लेकिन बयान इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बथेरे लोग फिर कहते हैं कि ये नहीं तो ये होगा। लेकिन उसके अंदर मकरू चीज को, उसकी मूरत को नस्ब किया जाएगा, और उस सूरत को अबलीस की सूरत जो है वो गर्दाना चाहता है। अजीजों, इसी तरह झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 24वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि जिस किसी में भी यीशु मसीह की रूह है, मसीह का रूह है, वो नबी की सी इज्जत रखता है। ठीक है, उसमें गवाही है। जिसमें भी मसीह की गवाही है वो नबी की सी इज्जत रखता है, वो नबी है अपने अंदर। लेकिन हम मसीही इस बात का ईमान रखते हैं कि जो बात भी बाइबल मुकद्दस की तालीम, शागिर्द और शागिर्दों की तालीम, खुदावंद यीशु मसीह के अहकामात और तमाम नबियों के सहीफों और खतूत से भर के पेश की जाती है, वो बिद्दत है। और ऐसे बिद्दती शख्सों का किला कमा करना मसीहत और मसीहत के जितने पैरोकार हैं उनकी जिम्मेदारी है। वगरना सोशल मीडिया पे मजाक बनते आ रहे हैं और बनते चले जाएंगे। जो कोई आता है वो बयान करके चला जाता है, लेकिन बेशक खुदा के कलाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कोई सुन के जाता है उसके लिए वही बाइबल मुकद्दस होती है, और वो आगे जाके 10 लोगों को बयान करता है। इसलिए अगर कोई भी बात लगे तो आप मुझे मैं अपने आप को कह सकता हूं, मुझे टोक दीजिएगा, हवाले के साथ जरूर टोकिएगा और मैं आपको जवाब भी दे दूंगा, क्योंकि खुदान का कलाम है। कोई आपको जो है वो ठट्ठों में ना उड़ाए, कोई खुदान के कलाम को, खुदावन के मुकद्दसीन को, खुदावन के प्यामरों को, खुदावन के बरगज़ीदों को ठट्ठों में क्यों उड़ाएगा? वो तभी उड़ाया जाएगा जब वो इस कलाम से हटके अपनी मनगढ़ंत की बातें, अपने अबहाम को पेश करेगा, तो जरूर है कि वो ठट्ठों में उड़ाया जाए। जब वो अपने इबहामों को भी इल्हाम समझेंगे और आके पेश कर देंगे, मैं इधर की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल दुनिया की बात कर रहा हूं, तो फिर जरूर है कि खुदावंद अपने कलाम का बदला दे। अजीजों, लिखा हुआ है कि झूठे नबी और झूठे मसीही उठ खड़े होंगे, और ये मसीही जो है, ये जो मसीह है, ये मोजज़े करने, लिखा हुआ है कि बड़े बड़े मोजज़े जो है वो करेंगे, और हो सकता है कि बरगज़ीदा भी जो है वो भी भटक जाए। इसलिए हर मोजज़ा करने वाला मसीही, हर मोजज़ा करने वाला पादरी भी नहीं होता, क्योंकि मोजज़ा करना खुदा की कुदरत है, खुदा का सेवा है। मोजज़ा करना रूह कुद्दस की कुदरत है, लेकिन उनके फल जो है वो बता देंगे कि क्या वो मसीही है या नहीं है। हालेलुया। अजीजों, पास्टर जॉन साहब ने एक बात शुरू की थी और खत्म नहीं की थी, मैं माजरत के साथ। लिखा हुआ है कि चांद और सूरज जो है वो क्या होगा? तारीक हो जाएगा। आमीन। मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है 21वें बाब में कि चांद और सूरज क्या होगा? तारीक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? खुदा कदम करेगा। हालेलुया। पीछे वजह क्या है? मैंने बताया कि आपको पता है कि आफताब जो है वो कितने दिन जो है वो खुदावंद ने बनाया? कितने दिन? चौथे दिन। उससे 3 दिन पहले जो है वो खुदा ने दिन कैसे काउंट किए थे? क्यों, कैसे किए थे? अजीजों, खुदा का जलाल इतना है, लिखा हुआ है कि नए यरूशलेम में किसी चांद और किसी सूरज की और किसी भी सितारे या सितारे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि खुदा का जलाल आप लोगों को क्या करेगा? मुनव्वर करेगा। खुदा खत्म करेगा। और खुदा यीशु मसीह
यीशु मसीह को खुदावंद ने चौथे दिन 3 दिन के बाद इसीलिए उठाया था कि खुदा बताना चाहता था कि जिस तरह से 3 दिन जो है खुदा ने इस नैयर अस्कर है और नैयर अकबर है उसके बिना जमीन को रखा। खुदा अपने आफ्ताब सदाकत को जो मलाकी नबी का सहीफा उसके चौथे बाब में है उसको भी चौथे दिन उठा के बताना चाहता था कि यही वो आफ्ताब सदाकत है जो नए यरूशलेम में रोशनी बख्शेगा। और ये मैं नहीं कहता, मुकाशफा की किताब 21वां बाब आपने जाके पढ़ना है। 101 पेशेंट गोइयां पासा दिलशाद पेश नहीं कर सकता। टाइम रह गया 5 मिनट, 5 मिनट दे दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बात हो यीशु मसीह की और जुबान रुकती नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 21वां बाब 23वीं आयत को जाकर पढ़िएगा। लिखा हुआ है वहां चांद सूरज की हालत ना हो, खुदा के जलाल ने उस शहर को रोशन। हालेलुया। मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा हुआ है खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान होगा। अजीजों, अगर खुदा आपके दरमियान होगा तो ये जमीन जो लानती है जिसका हवाला मैंने पैदाइश 3वां बाब और उसकी 17वीं आयत बयान की, ये जमीन क्या है? गुनाह के वसीला से लानती हो चुकी है, इसमें गुनाह का असर है। और इसी तरह जो है अय्यूब का सहीफा उसका 15वां बाब और 15वीं आयत को जाके पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि कुदसी भी उसके हुजूर में पाक नहीं। अगर वो अपने कुदसियों का भी इतबार नहीं करता और आसमान भी उसकी निगाह में पाक नहीं है तो क्या खुदा नापाक जगह पर ठहरेगा? लिखा हुआ उसकी आंखें बदी को पसंद नहीं करती, इसलिए नया यरूशलेम उतरेगा। जो यरूशलेम उतरना था ना, जो पास्टर जोन साहब ने बताया था, उसकी वजह यह है कि खुदा बदी को पसंद नहीं करता। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं शराबा नहीं पीवा, मैं कबाबी हुआ, मैं डैश 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 सब कुछ करूं और मैंने यरूशलेम में दाखिल हो जाऊं? अगर खुदा उस बदी की जगह पे उतरना पसंद नहीं करता तो बदों को भी अपने आंखों से दूर कर देगा। अजीजों, यीशु मसीह के आने की सबसे बड़ी जो पेशन गोई है, पहला तस्लीम उसका 5वां बाब 30 आयत लिखा हुआ है कि हर जगह अमन होगा। आज जंगें जो लड़ी जा रही है ना, वो सिर्फ अमन के लिए है। अमेरिका जहां भी गया है उसने क्या बोला है कि अमन को पैदा करो। अजीजों, मुकाशफा की किताब 11वां बाब 3वीं आयत से जब आप पढ़ेंगे तो 2 गवाहों का जिक्र है। 1260 दिन तक नबूवत करेंगे, आसमान को बंद करेंगे, पानी को खून बना देंगे। और लिखा हुआ है कि जो अबलीस है, जो पैरोकार है, जो अबलीस है, शैतान है, उठेगा, इनको कत्ल करेगा। 3.5 दिन तक इनकी लाशें जो है वो सदूम में और मिस्र में पड़ी रहेंगी। अजीजों, ये गुनाहों के शहर है। लिखा हुआ है कि पड़ी रहेंगे और उसके बाद जो है खुदा का रूह इनमें क्या होगा? दाखिल होगा कि जिंदा आसमान पे दिखाएंगे। अजीजों, मसीह की वापसी जरूर है। लिखा हुआ है कि हर एक आंख उसे, मुकाशफा की किताब पहला बाब, हर एक आंख उसे देखेगी और जितनों ने उसे छेदा वो भी उसे देखेंगे और वो अपनी जो है वो छातियां पीटेंगे। इधर भी लिखा हुआ है कि वो अपनी छातियां पीटेंगे 24वें बाब में। वो कहेंगे कि हमने मसीह को जो है वो ख्वाबों में ले लिया, हमने अबहामों में ले लिया, हमने दुनिया की ऐशो इशरत में ले लिया, हमने पैसे दौलत के लिए जो है वो अपने आप को नबादा दे दिया। लेकिन मसीह तो आएगा और वो उन सब को जिनको खुदावंद ने बरगजीदा किया हुआ है उनको अपने साथ लेके नए यरूशलेम में दाखिल होगा और 1000 साल तक बादशाही करेगा और बादशाही के फर्जंद शहजादे और शहजादियां उसमें दाखिल होंगे। और जैसे बिजली पूरब से लेकर पश्चिम तक कूदती है वैसे मसीह आएगा। ऐसे नहीं कि कोई ऐसे आके कोई कह देना मसीह नहीं। लिखा हुआ है कि जिस तरह जो बिजली है पूरब से पश्चिम तक जो है वो कूदती है, सबको दिखाई देती है, ऐसे ही मसीह आएगा। और जो हवाला बेटी बैरोनिका ने तलावत किया, लिखा हुआ है कि आसमान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक खुदा मुकद्दसीन को इकट्ठा करेगा। आसमान के सिरे नहीं होते, आसमान के सिरे होते हैं
जमीन बेजमी है, सही है, और जमीन जहां से भी घूमेगी दूसरे सिरे पे आपको आसमान लगेगा। इसलिए जहां पे भी बरगदीदे हैं, चाहे वो कहीं पे भी है, चाहे वो समंदर के अंदर एक ही बरगदीदा क्यों नहीं है जिस पे यीशु मसीह का लहू लग गया हुआ है। जैसे कफारे के दिन खुदा ने मौत के फरिश्ते को उस घर से अलग कर दिया, दूर कर दिया, और जिसमें भी यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, खुदा के फरिश्ते उसको उस लहू के वसीला से बचा लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। अजीजों, आए खुदा के बेटे यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। मुबारक हैं वो लोग, मुबारक हैं वो हस्तियां, मुबारक हैं वो बेटे और बेटियां जो अपने जामों को बर्रे के लहू से धोते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू आपको पाक करता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू यह भी नहीं कहता कि आप सब कुछ करते जाएं। वो कहता है कि दुनिया में तो रहो, लेकिन दुनिया को अपने अंदर मत दाखिल करो। आमदे साली बहुत करीब है, यरूशलेम बनना शुरू हो गया है, हैकल तमीर होनी शुरू हो गई है। पेशन गोइयां आपके सामने बहुत सी पेशन गोइयां मैंने पेश कर दी हैं, और इनमें से बहुत सी पेशन गोइयां पूरी हो चुकी है। यीशु मसीह आएगा और उन आसमानी मकामों में जो कि वो खुद अपने हाथ से बनाने के लिए गया। एक मिनट में से मैं बात बयान करूंगा। हम 10 सवारियों की बात करते हैं। आपको पता है हम मसीह की दुल्हन है। हमारी खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो है वो क्या है, मंगनी एक तरह की हो चुकी हुई है। वो आएगा दुल्हन को लेने के लिए, हम उसकी दुल्हन है। लेकिन यहूद में ये शर्त है, जब मंगनी आ जाती है तो उसके बाद दुल्हा कभी उसके घर में वापस नहीं आता। वो तब ही वापस आता है जब उसको लेने के लिए आता है। इसलिए मसीह आसमां पे गया और दुल्हन को लेने के लिए वापस आएगा। और इसके बाद यहूद में यह बात है कि बाप या तो अपने बेटे को घर बना के दे अपनी दुल्हन के लिए, या फिर बेटे पे यह बात वाजिब है कि वो अपनी दुल्हन के लिए घर बनाए। और यीशु मसीह ने जो कि फरमाबरदार है, अपने बाप को यह तकलीफ नहीं दी। वो खुद गया और कहता है कि मैं बाप के पास जाता हूं ताकि जगह तैयार करूं, तब जाके जहां पे मैं रहता हूं तुम भी मेरे साथ। खुदा की दुल्हन, यीशु मसीह की दुल्हन, बेऐब दुल्हन, बेझुरी दुल्हन, पाक और बरगदीदा और बुलाई हुई दुल्हन आप हैं, बशर्ते कि यीशु मसीह का लहू यीशु मसीह की तालीम आपकी जिंदगियों में है। खुदा यीशु मसीह आएगा और अपनी दुल्हन को लेके पाक तरीन मकाम में दाखिल हो जाएगा। खुदा आप सबको आगे के लिए